आप लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना ऐसे सरल तरीके से सीखेंगे, चाहे स्पेलिंग बड़ी बड़ी हो या छोटी हो, इंग्लिश पढ़ने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड की सहायता से सीखेंगे, कोड के माध्यम से सीखेंगे। कोड क्या होता है? कोड छोटे छोटे अक्षरों का यानी कि लेटर्स का एक ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो हर एक स्पेलिंग में बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है। उस कोड का उच्चारण जान लेने से आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग को आसानी से पढ़ पाएंगे। आपको सुविधा होगी जो बड़ी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होती है उनको पढ़ने में, और कम समय में ही आप बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को पढ़ पाएंगे। तो मेरी गारंटी है, जब आप कोड पर काम कर लेंगे, कोड के जो छोटे छोटे समूह उनको पढ़ना आ जाएगा, तो आप 100% अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। अंग्रेजी की जो बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कोड के थ्रू। तो पहला जो कोड है वो है यहाँ पर, तो सबसे पहला यहाँ पर कोड है OUGH। OUGH को हम पढ़ेंगे फ। जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले आर का जैसे र साउंड रहता है तो आर को र और OUGH को फ। रफ। क्या हो गया? रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा। फिर नेक्स्ट है टी को ट पढ़ते हैं, ट इसका उच्चारण है, और OUGH ये हमने कोड में देखा, इसको फ पढ़ेंगे तो ये हो गया टफ। टफ का मतलब होता है कठिन। नेक्स्ट है सी। सी का उच्चारण क रहता है और सी को हम स भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सी को क पढ़ रहे हैं और OUGH को फ, तो ये हो गया कफ। क्या हो गया? कफ। इसको कफ या कॉफ दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है कफ का खांसी। तो इस तरीके से रफ, टफ और कफ। यहाँ पर देखा कि कोड की सहायता से आपने OUGH को फ पढ़ा, आसान हो गया ये पढ़ना आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू में ई और एन है, लास्ट में OUGH है। OUGH को पढ़ दिया फ, तो ये क्या बनेगा? ई को ई और एन को न। इनफ। क्या हो गया? इनफ। इनफ का मतलब है काफ़ी। चलिए तो अगला कोड है TURE। इसको पढ़ेंगे चर। TURE किसी भी वर्ड में आता है तो इसको चर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इन सभी वर्ड्स में TURE चर मिलेगा आपको। जैसे शुरू में देखा आपने, ये है RAP रैप और फिर चर रैप्चर। रैप्चर का मतलब क्या होता है? उत्साह, रैप्चर। फिर है FEA। FEA को पढ़ा फी और चर, TURE चर, फीचर। फीचर का मतलब लक्षण। NUR नर और फिर चर, नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण, नर्चर। फिर यहाँ पर है STR। STR को स्ट्र और UC स्ट्रक, स्ट्रक और फिर TURE चर, स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा या बनावट। तो इस तरीके से इस कोड में आपने देखा कि TURE इस समूह को हम पढ़ेंगे चर, रैप्चर, फीचर, नर्चर और स्ट्रक्चर। अगला कोड है हमारे पास शन। TION। इसको हम शन पढ़ेंगे जब ये किसी भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में लास्ट में आता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले स्पेलिंग है रिले। RE को री, फिर ले LA और फिर शन, रिलेशन। क्या है? रिलेशन मतलब कि रिश्ता। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर शुरू में आई है तो इसको हम ई पढ़ेंगे। ई मैं GI ने, इमेजिने और फिर शन, इमेजिनेशन। क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना। आगे है OR। OR को और, फिर GA ग, और ग नाई जे, NISA नाइजे और फिर शन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्था या संगठन। अगली स्पेलिंग है ए को पढ़ा
ट्रैक, डबल TRAC, ट्रैक, अट्रैक और फिर शन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इन सारी स्पेलिंग्स को। सबसे पहले जैसे कि रिलेशन, क्या है, री, ले और शन, रिलेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगला अट्रैक्ट और फिर शन, अट्रैक्शन, क्या है, अट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट कोड देखते हैं। MENT, मेंट। अगला कोड हो गया ये मेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेलिंग में जैसे AD, एड, फिर जस्ट, एड, जस्ट, JUS और T लग जाएगा तो जस्ट, एडजस्ट और फिर मेंट, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन, सामंजस्य इसका मतलब होता है। फिर आगे है PUNISH, यानी श, तो पनिश क्या बन गया, पनिश, NISH, पनिश और फिर मेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। अगली स्पेलिंग है मूव, MOVE, ये हो गया मूव और फिर मेंट, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब हो गया आंदोलन। अगली स्पेलिंग है PAY, को हम पे पढ़ते हैं और फिर मेंट लगा दिया इसमें, पेमेंट, क्या हो गया, पेमेंट। पेमेंट यानी कि वेतन। एक बार फिर से देखें, एडजस्टमेंट, पनिशमेंट, मूवमेंट और पेमेंट। नेक्स्ट है ABLE, इसको पढ़ेंगे एबल, ABLE को एबल। जैसे कि यहाँ पर UN हो गया अन, फिर एबल, अनेबल। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। फिर यहाँ पर है E को पढ़ा ई, फिर NA, ने, इने और फिर बल, BLE, बल, इनेबल। इनेबल का मतलब हो गया योग्य। फिर यहाँ पर अगली स्पेलिंग है DIS, को डिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, DIS को डिस पढ़ेंगे। फिर एबल, ABLE को एबल पढ़ा तो डिसेबल हो गया। डिसेबल का हिंदी में अर्थ होता है बंद करना। फिर है कैप, CAP को हमने कैप पढ़ा। फिर एबल, कैपेबल, क्या बन गया ये, कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है काबिल होना। इस तरीके से ABLE को पढ़ा, एबल, जैसे कि अनेबल, इनेबल, डिसेबल और कैपेबल। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग्स देख लेते हैं। अगला कोड है TRI। TRI को ट्राई या फिर ट्री, दोनों तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले स्पेलिंग है TRI, यहाँ पर TRI को ट्राई पढ़ेंगे और फिर हो गया एंगल, ANGLE, एंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब त्रिकोण या त्रिभुज। फिर नेक्स्ट है TRI, यहाँ पर भी TRI है, इसको हम ट्राई पढ़ेंगे, ट्राई और AL, अल, ट्रायल, ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण करना। और फिर है TRI, यहाँ पर TRI को ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्री। फिर ये बन गया ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। नेक्स्ट है TRI, यहाँ पर TRI को ट्री पढ़ेंगे, ट्रिप के बाद भी ये जो ट्रिप है यहाँ पर भी ट्रिप हो रहा है, फिर ल, ट्रिपल हो गया। ये LE को ल पढ़ते हैं तो ट्रिपल हो गया, TRI ट्री और PLE पल, ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब होता है तिगुना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ट्रायंगल और ट्रायल, यहाँ पर TRI को ट्राई करके पढ़ा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है ट्रिप और ट्रिपल, यहाँ पर TRI को ट्री करके पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा TRI के दो उच्चारण, ट्राई और ट्री, इस कोड के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला कोड है UN, अन पढ़ेंगे इसको, UN को अन। जैसे कि यहाँ पर है UN, सब में होगा यहाँ पर, तो अन और फिर है वेल, अनवेल। अनवेल का मतलब होता है अस्वस्थ, WELL को वेल पढ़ेंगे, अनवेल। फिर यहाँ पर देखेंगे UN को अन पढ़ा, फिर KIND को काइंड पढ़ेंगे, अनकाइंड हो गया। अनकाइंड का मतलब है निर्दयी, काइंड, KIND को काइंड पढ़ा, अनकाइंड।
फिर है UN, तो अन पढ़ा इसको, फिर सेफ है, अनसेफ हो गया, अनसेफ का मतलब हो गया असुरक्षित, अनसेफ। फिर है अन और फिर टिल, अनटिल, अनटिल का मतलब जब तक, यहाँ पर TIL को टिल पढ़ा, अनटिल। एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं, अनवेल, फिर है अनकाइंड, अनसेफ और अनटिल। तो यहाँ पर ये कोड था UN और इसको पढ़ा अन। चलिए नेक्स्ट कोड देखते हैं। नेक्स्ट कोड है LY को हम ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ली। जैसे कि यहाँ पर है SLOW, स्लो हुआ और फिर लास्ट में ली, स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे से। फिर है सैड, SAD को सैड पढ़ा और फिर LY ली, सैडली, सैडली का मतलब दुख की बात। फिर यहाँ पर है SW, स्व और डबल को ई और टी को, तो स्वीट, क्या पढ़ा? स्वीट, और LY को ली, स्वीटली, स्वीटली का मतलब मधुरता से। फिर आगे है क्वाइट, Q और U, क्व पढ़ते हैं, आई, फिर IE का साउंड आई, क्वाइट, और ली, LY को ली पढ़ा, क्वाइटली यानी चुपचाप। तो यहाँ पर LY को हमने ली पढ़ा। जैसे कि एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं, स्लोली, सैडली, स्वीटली और क्वाइटली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। अगला कोड है ENCE, इसको एंस पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है AB, एब, और फिर है S साथ में है तो सेंस हो गया, और ENC, एंस, एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब ENC लास्ट में आ गया, एंस, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। नेक्स्ट है यहाँ पर PA, पे, और शेंस, TI को यहाँ पर श पढ़ा जा रहा है और ENCE को एंस, पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य। यहाँ पर TI जो आ रहा है पेशेंस में, इसका उच्चारण श है, ना कि टी है, न टाई है, इसको श पढ़ेंगे, पे और फिर श और एंस, पेशेंस, धैर्य। अगला है वॉय, VIO, वॉय, फिर L को ल, वॉइल, वॉई, और लेंस, वॉइलेंस। यहाँ एंस में जैसे L जुड़ गया तो लेंस हो गया। फिर पेशेंस में ENCE है तो वहाँ पर TI श लग गया तो शेंस हो गया। फिर वहाँ पर एब्सेंस में देखें तो सेंस हो गया, एंस तो है ही लास्ट में ENCE, फिर उसमें S जुड़ गया तो सेंस हो गया, जैसे सेंस। और फिर पेशेंस में शेंस और वॉयलेंस में लेंस। मतलब कि यहाँ पर ENCE से पहले कोई ना कोई उच्चारण आ रहा है, उसके साथ ये जुड़कर प्रोनाउंस हो रहा है। फिर देखिए आगे यहाँ पर है DIFF, डिफ, क्या है? डिफ, और ऐसे ER को जोड़ेंगे तो अर हो गया, डिफ, डिफर, अगर ऐसे अलग से पढ़ेंगे, डिफर, फिर एंस, डिफरेंस, फिर इस एंस में ही आर को जोड़ा है, डिफरेंस, DIFF, ई है लास्ट में, डिफ हो गया, डिफ, और रेंस, RENCE। तो यहाँ पर एंस का जो कोड है वो आपने पकड़ लिया और उसको जोड़कर आपने सारे स्पेलिंग को पढ़ दिया, तो पढ़ना थोड़ा सरल हो गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे सारे वर्ड्स को। जैसे कि एब्सेंस है, फिर है पेशेंस है, पेटेंस नहीं पढ़ेंगे, इसको पेशेंस पढ़ेंगे, फिर वॉयलेंस है और डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इन कोड की सहायता से बहुत सारे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं बिना किसी नियम के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।